हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 6 दिसंबर, लेकिन कल यानी 5 दिसंबर को मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। रीज़न ये था कि कल संडे था और मैं चाहता हूँ कि संडे को नॉट ओनली मी, आप लोग भी पढ़ाई से थोड़ी सी रेस्ट ले और रिवाइज करें। तो इसी के कारण मैंने कल मेरा भी सेम वही उसी तरह पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने रेस्ट लिया। और आज मैं ये क्या करूँगा, 5th और 6th दोनों दिनों का मैं करंट अफेयर्स इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। और ये होगी उसकी पार्ट 1 और इसके बाद आएगी पार्ट 2। मैं दोनों अलग अलग करना चाहता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और वहाँ उस पे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगली न्यूज़ जो कि है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने रिसेंटली जो एक लॉन्च किए हैं इंडिया की पहली इंडिजिनस सर्वर रुद्रा। कब रिलीज और रिलीज़ भी किए हैं नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। ये दो चीज़ें हुई है। अब बात कर लेते हैं इन दो चीज़ों के बारे में थोड़ी डिटेल में। बात यह है कि जो 3 दिसंबर को आज़ादी का डिजिटल महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि राजीव चंद्रशेखर जी है, इन्होंने रिलीज़ किया नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन। आपको पता ही होगा रिसेंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम ऐसी जो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इसके लिए काम करती हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर अभी भारत सरकार ने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की प्लानिंग कर रही है। आपको पता ही होगा रिसेंटली जब 29 से नवंबर से विंटर सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहला दिन और पहला जो बिल था यानी जो चर्चा था वो इसी टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इसी के ऊपर बातचीत हुई। यानी अब पता चल रहा है कि अब हमारे देश में भी क्रिप्टो के बारे में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेगी। जैसे कि आपको पता है क्रिप्टो के बारे में, जैसे कि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए आरबीआई उसे इंडिया में अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही झिझक रही थी। इसी कारण अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि हम लोग कहीं पीछे ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो को एज अ करेंसी घोषित कर दिया है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप चाहते हैं, आपको अगर पता है कि वो कौन सी कंट्री है जो क्रिप्टो को एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट किया है, यानी करेंसी अपने स्टेट की एक्सेप्ट किया है, वो मुझे बताना है। ठीक है, अब जान लेते हैं ये रुद्रा जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनस सर्वर है रुद्रा, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए ये जो रुद्रा है, ये जो सर्वर है, इसे डेवलप किया गया है सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये सीडैक और साथ ही साथ एनएसएम यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इन दोनों को मिलकर ये चीज़ डेवलप की गई है। इसको सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री मैत्री, जो आपको पता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दो डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्री, इन दोनों के सपोर्ट के कारण हम लोगों को एक इंडिजिनस सर्वर मिल गया है जो कि इंडिया की पहली है और जिसका नाम है रुद्रा, RUDRA रुद्रा। ओके, तो ये आप याद रख लेना। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत कोई किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आपको मिल जाए। तो अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है वो टॉप 10 विनिंग टीम्स को अनाउंस किया है जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज में पार्टिसिपेट किए थे उनमें से, जो कि अगस्त 2020 में ये चीज़ हुई। तो उसकी तो बाकी जो ये जो ट्रस्ट है
फर्दर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइड फर्दर ट्रस्ट टू द स्टार्टअप। ये किस चीज़ के लिए ये प्रतियोगिता हुई थी? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। जो भारत में जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशन रिसर्च ये सारी चीज़ें जो है ना, उसे यानी प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये चैलेंज हुई है। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस जो माइक्रो प्रोसेसर ये जो प्रोग्राम हुई है ना, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे दो सेल्फ डेवलप्ड, इंडिजिनियसली सेल्फ डेवलप्ड जो प्रोसेसर्स है, जैसे कि शक्ति जो आईआईटी मद्रास से बनी है, और वेगा जो कि सी डैक का फुल फॉर्म यहाँ मैंने बताया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इन दोनों ने मिलकर ना ये डेवलप किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है अश्विनी वैष्णव जी, जो कि उड़ीसा के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि अभी मैंने बताया, राजीव चंद्रशेखर जी, वो है, वो कहाँ से है? कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। तो ये थी पहली न्यूज़, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें। देख रहा हूँ मैं कुछ दिनों से बहुत कम इस पे व्यूज़ भी आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस तरह मैं थोड़ी सी मतलब डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े मुझे मोटिवेट करें। देखिए, आप अगर चाहें तो इस वीडियो को 2x स्पीड में कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी और समझ में भी अच्छी तरीके से आएगी। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे हैं कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि देहरादून में है। देखिए, ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रही है। तो इसमें ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर यानी दिसंबर 4 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या हुआ, उत्तराखंड उत्तराखंड के जो देहरादून शहर है, वहाँ पर कुछ लगभग 11 प्रोजेक्ट्स के लिए ना कुछ 18,000 करोड़ की ये किए हैं, यानी कुछ दिए हैं वहाँ के कुछ डेवलपमेंट्स के लिए। अब कहा ये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग कुछ दिन नहीं कुछ सालों से, यानी लगभग 5 सालों से ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तक की फंड जो है वो गई है उत्तराखंड के डेवलपमेंट में। ये जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें ये 11 जो प्रोजेक्ट हैं, इसकी जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई, उसमें जो उत्तराखंड के जो सीएम हैं यानी चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी पार्टिसिपेट किए थे। अब बात करते हैं ये किस चीज़ के लिए हुई है। पहली है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी हम लोग को पता है कि इंडिया की जो इम्पोर्टेंट कनेक्शंस है, वहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई जा रही है, ताकि जो गुड्स की जो सप्लाई है उससे हम लोग अच्छी तरह से अपना देश की डेवलपमेंट कर सके विदाउट कोई इंटरप्शन। इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बहुत सारी वीडियोस है अवेलेबल, आप चाहे तो उससे थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। बट बात यह है कि जो इंडिया की जो नक्शा है, उसमें ऑलमोस्ट जैसे मुंबई से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से कलकत्ता तक, कलकत्ता से चेन्नई तक, चेन्नई से फिर मुंबई तक, और मुंबई से कोलकाता, और दिल्ली से चेन्नई तक, इस तरीके की एक जो नक्शे में इस तरीके की कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई जा रही है, ताकि इंडिया की हर कोने से जहाँ भी पोर्ट्स है वहाँ से पूरे सेंटर तक हर जगह से कनेक्शन रहे, ताकि अनइंटरप्टेड सर्विसेज के साथ हमारी जो सर्विसेज है, जैसे कि कुछ भी डेवलपमेंट, कुछ भी प्रोडक्शन हो रही है, वो विदाउट कोई इंटरप्शन एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट हो सके। इस चीज़ के लिए क्या हुआ, अभी 8300 करोड़ की कॉस्ट की एक प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, जो कि मैंने बताया देहरादून में कर जा रही है। साथ ही साथ इसमें क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एशिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड यानी कुछ ऐसी जगह होगी और आप यहाँ रोप के थ्रू एलिवेटेड सर्विसेज होगी जो आपको मिलेगी। अब ये चीज़ क्यों की जा रही है कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें कोई अनइंटरप्टेड यानी अनरिस्ट्रिक्टेड कुछ होती हैं। जैसे आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ में आपको जाना मना है, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, ऊपर से एक रोपवे टाइप यानी एलिवेटेड सर्विसेज जो है कॉरिडोर ऐसी बनाई जा रही है।
और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर एक टनल होगी नियर दात काली टेम्पल जो कि देहरादून में है, टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। समझ रहे हैं आप, ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हो रही हैं। ये तो मैंने सिर्फ 2-3 बताया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं, 11 प्रोजेक्ट्स हैं। अब दूसरी न्यूज़ ये है कि देहरादून की जो पाउंता साहिब जो कि हिमाचल रोड प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी मतलब ये प्रोजेक्ट में इसके लिए भी काम चल रहा है, इसके लिए भी एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अब ये क्या है, एक रोड कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिक कॉरिडोर होगी, तो उसी तरह एक रोड कनेक्शन है जिसमें कहा जा रहा है कि 1700 करोड़ तक की लागत लग सकती है। खैर ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतनी जाननी है कि जो फाउंडेशन स्टोन रिसेंटली रखी है और वो कहाँ पर, यानी देहरादून उत्तराखंड में रखी हुई है, और वो उससे बेनिफिट उससे और क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एशिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाली है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। यहाँ के जो गवर्नर है वो है गुरमीत सिंह जी, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, यानी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामीज। और यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, और राजा जी टाइगर रिजर्व भी यहीं की है, और एक जूलॉजिकल पार्क जो कि यहाँ पर दी हुई है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि इंडिया और ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये दोनों मिलके एक जॉइंट साइबर ड्रिल इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसे यानी कंडक्ट किए हैं 2021 में। अब ये साइबर ड्रिल यानी आपको समझ में आई चुकी होगी कि ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। तो ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये साइबर ड्रिल यानी कंडक्ट किए हैं। अब ये कब से कब तक, नवंबर 30 से लेकर दिसंबर के 3 तारीख तक ये एक 4 दिन की वर्चुअल इवेंट हुई है। अब इसका पर्पस क्या था, इसके क्या रीज़न थे, वो रीज़न ये है, इसकी जो मेन पर्पस है वो ये थे कि जहाँ भी इंडिया में जितने भी कंप्यूटर इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स में आती है, जैसे कि साइबर अटैक्स जो कि चाइना की तरफ से और रसिया की तरफ से बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसी चीज़ें, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट हैं, ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए, अवेयरनेस के लिए हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें ये अवेयरनेस भी बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स, जैसे किस तरीके से साइबर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सारी पैरामीटर्स को सही रखने के लिए, यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये साइबर ड्रिल हुई है। अब बात कर लेते हैं ये ITU के बारे में। तो ITU के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो है हाउलिन जाओ, और इसकी हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसे फाउंड किया गया था 1865 में। तो पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है नागालैंड के तरफ से। मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर 1 तारीख को नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट हुई है। नागालैंड की जो स्टेटहुड डे है ना, उस दिन ये स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट 10 डेज़ की ये फेस्टिवल होती है। अब ये क्यों किया जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज़ अ लार्जेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ इंडिजिनियस वॉरियर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, जो कि 10 दिन तक सेलिब्रेट की जाती है। ये इस फेस्टिवल को यहाँ पर दी हुई है, ये फेस्टिवल, द फेस्टिवल इज़ आल्सो नोन एज दानिश बर्ड फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। देखिए इसी से आपको एक नई क्वेश्चन बन गई कि हो सकता है कि आप ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसे नाम बदल कर आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में पूछ ले, या इस डिपार्टमेंट का नाम दे के नया नाम पूछ ले। तो ये चीज़ें यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
तो यही था, सिर्फ सिर्फ आपको ये जानना है कि ये 22nd हॉर्नबिल फेस्टिवल है और दिसंबर 1 को नागालैंड की स्टेटहुड डे होती है और साथ ही साथ ये 10 दिन तक ये फाउंडेशन होती है। ये कौन करते हैं ये सारे वॉरियर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। और इसी दिन को धानिस बर्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है। और जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड के जो कैपिटल है वो है कोहिमा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जैसे कि हॉर्नबिल होती है। और देखिए यहाँ पर कुछ दी हुई है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा कुछ अगर इम्पोर्टेंट है वो तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ही है। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग उत्तराखंड के बारे में मैंने कुछ सवाल पूछा था और साथ ही साथ नागालैंड के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट जो भी उसके फैक्ट्स हैं, जैसे कि सीएम, गवर्नर और वहाँ पर जो भी नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो यही थी। अब पढ़ते हैं अगले न्यूज़ जो कि है, और न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि उन्होंने एक इंडिजिनस जेट इंजन लाइट कॉम्पैक्ट LCA यानी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को डेवलप किया है। अब ये किसके द्वारा हुआ है ये आप थोड़ी सी जान सकते हैं। जैसे कि इसको बनाने की जो एक कोई ना कोई कंपनी होगी ना, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने ये चीज़ें मैन्युफैक्चर की हैं। अब जान लेते हैं कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है और साथ ही साथ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये दोनों चीज़ें एक इंटरनेशनल एंजल हाउस इन दोनों के साथ एसोसिएटेड है। और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है तेजस, इसके बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकता है ये, ठीक। और आपको ये जानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो यूनियन मिनिस्टर है वो अभी कौन है, और जो है राजनाथ सिंह जी। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें तो अजय भट्ट जी हैं। ये है इस पेज की थोड़ी इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि अबाउट कावेरी प्रोजेक्ट। अगर आपको कावेरी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ जो कि है, तो ये इंडिया से है। इंडिया के जो ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको ये अवार्ड मिली है। इनको ये अवार्ड मिली है। कौन सी अवार्ड? बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये अवार्ड मिली हुई है। ये 4th ग्लोबल SME फाइनेंस अवार्ड से इनको दिया गया है। अब ये ग्लोबल जो SME फाइनेंस अवार्ड है ये है USA बेस्ड SME फाइनेंस फोरम, जो कि केरला के त्रिशूर गांव की एक बैंक ब्रांच है, जो कि ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इनको अवार्ड मिली है बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं ये ग्लोबल SME फाइनेंस बैंक की, फाइनेंस की। इनका अवार्ड जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, देर वर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन IFC, अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। एंड SME फाइनेंस फोरम, जो कि G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके बारे में ये यहाँ पर दी हुई है। अब बात करते हैं ये जो बैंक है जहाँ जिसको ये अवार्ड मिली है, बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये जो अवार्ड मिली है उस बैंक ब्रांच के बारे में। तो ये ब्रांच जो है वो लॉन्च हुई थी 2017 में। और यहाँ के जो MD एंड CEO हैं, MD एंड CEO, ये कदम बिलिल पॉल थॉमस, ये वो इंसान है जो अभी MD एंड CEO। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ जो कि है, एक मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव जी, इनको और साथ ही साथ 2 और लोग जैसे एडम मर्कस जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, और डैनियल स्पेलमैन जो कि US से हैं, इन दोनों को यानी टोटल इन तीनों को मिली है एक अवार्ड जो कि AMS यानी अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, इसके तरफ से एक अवार्ड मिली है जो कि है क्रिप्सन फायोस अवार्ड। किस लिए? इन ऑपरेटर थ्योरी, इस चीज़ के लिए अवार्ड मिली है। अब बात कर लेते हैं ये निखिल श्रीवास्तव
जी को क्यों मिली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द अवार्ड हैज़ बीन गिवन फॉर निखिल श्रीवास्तव फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिनल ऑफ मैट्रिक्स इंक्लूडिंग इरेटिव स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि समझने में आसानी हो इस चीज़ के लिए, इसी कारणवश इनको ये अवार्ड दी गई है। इससे पहले अगर आपको कुछ की पॉइंट जानना है निखिल जी के बारे में तो आप यहाँ पर जान सकते हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि निखिल श्रीवास्तव जी जो हैं वो न्यू दिल्ली में बॉर्न हुए हैं और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर साइंस में जो कि मैथमेटिक्स में कंप्लीट किए हैं, और कंप्यूटर साइंस यूनियन कॉलेज जो कि न्यूयॉर्क की है वहाँ से 2010 में कंप्लीट किए हैं, और साथ ही साथ ये येले यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से अपना पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किए हैं। सिर्फ ये अवार्ड नहीं, इससे पहले भी इनको जॉर्ज पोएला प्राइज़ जो कि 2014 में इनको मिली है, और साथ ही साथ इसी साल यानी 2021 में भी इनको हेल्थ प्राइज़ बोल के दो अवार्ड प्रीवियसली मिल चुके हैं। और ये है इनकी तीसरी अवार्ड जो कि आ रही है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, इसके तरफ से ये अवार्ड इनको मिली है। आप चाहें तो इस पे इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और ये थी इस वीडियो की पहली पार्ट। मैं इसके बाद दूसरी पार्ट पे ला रहा हूँ, कुछ ही देर के बाद वो दूसरी पार्ट भी आ जाएगी। उससे पहले अगर आपको वीडियो अभी इतना देर तक आप देखे हैं तो धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो आप ये यूट्यूब चैनल को करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब के थ्रू जो ये चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर लें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको 2 सवाल पूछे हैं। पहले एक उत्तराखंड के बारे में पूछा और एक सवाल पूछा है, जो कि वो दोनों सवालों का जो जवाब है मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आपको कोई भी फ्रेंड्स हैं जो इसी एजुकेशन फील्ड में हैं तो उनको आप शेयर करें। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट, और तब तक के लिए जय हिंद।